जब आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको अपना टाइम ज़ाया होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी नीड्स अगर पूरी कर रहे थे तो अब इसी वीनस की सपोर्ट के एवज आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकेंगे। अगर आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर रहे थे तो अब आप रिजर्व्स भी क्रिएट कर सकेंगे। आप जर्नल एडवांटेजेस से सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएंगे, पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि आप अपने अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मौके जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के एतबार से मिलने वाले हैं उसकी कुछ तशरीह बयान करता हूँ। 7 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो एरीज नेचर को वेलकम करेंगी उनके बारे में राय देता हूँ। मामला ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट 11th एंगल पर आपके लिए जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की वजह बनेगा। आपके अंदर के वो तमाम खौफ जिसकी वजह से आप अपना हक नहीं मांग पाते थे, आपके वो खौफ जो आपकी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से पैदा हो गए थे, आपके वो खौफ जो आपकी ज़हनी हसासियत की वजह से पैदा हो गए थे, एक्सपेक्टेड ये है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकम मोर यू हैव मोर कंपटीशन एबिलिटीज़, मुकाबला करने की सलाहियत, ब्रेवरी, कैप्टन स्किल्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एक्यूरेट डिसीजंस, ऑन टाइम डिसीजंस, वन ऑन वन डिसीजन का मतलब ये होता है कि वेट नहीं करेंगे कि अभी मीटिंग कर लेते हैं, अभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फैसला बाद में करेंगे, ये वो वाली कहानी नहीं होगी। ऑन द स्पॉट मीटिंग के दौरान ही आपके पास सॉल्यूशंस होंगे एंड सॉल्यूशंस को आप एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास वो हिम्मत और जुर्रत भी होगी। मार्स इतना सपोर्टिव है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। 11th एंगल की ये सपोर्ट आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करने का मौका भी देगी। ये इसका एक एडवांटेज था। मैंने 7 एडवांटेजेस मुख्तलिफ प्लैनेट्स के बयान करने। दूसरा एडवांटेज सुनिए, द सेकेंड अपॉर्चुनिटी विच इज़ कन्वर्ट इनटू सक्सेसेस in the last week of January, that is your losses recovery। पिछले दिनों बैड लक की वजह से, रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, एटमॉस्फेरिक थ्रेट्स की वजह से या फिर बदएतमादी की वजह से आप जो नुकसानात अपनी ज़िंदगी में अपीयर कर चुके थे, वो इज़्ज़त की शक्ल में, वो पैसों की शक्ल में, वो सेहत की ख़राबी की शक्ल में, वो नाराज़गियों की शक्ल में थे, वो भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में कुदरती रिज़ॉल्व होने के मौके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये दूसरा मौका था इन 7 दिनों में जो सक्सेसेस में कन्वर्ट होगा। तीसरा मौका सुनिए, मरकरी भी आपके 11th एंगल पर है एंड दिस इज़ एन आइडियल पोजीशन ऑफ मरकरी जो कि आपको फैमिली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। जब आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको अपना टाइम ज़ाया होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए जिनके रिवॉर्ड्स, जिनके समरात आप अपने लिए भी और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने लव वंस, अपने ब्लड रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपने एम्प्लॉयज़ सब के लिए इकट्ठा कर सकें। ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथी बात सुनिए, मरकरी की वजह से आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, नफ्सियाती दबाव रिपेयर होगा। यू बिकम मोर प्लेजेंट, यू बिकम मोर एक्यूरेट, यू बिकम मोर क्रिएटिव, यू बिकम मोर कम्युनिकेटिव। ये चौथा फ़ायदा था। पांचवा एडवांटेज सुने जिसे आप एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ मौका समझें एंड उस मौके को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कामयाबियों में। वो है सूरज के इवज़, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर डील्स मेकिंग, दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लव लाइफ एंड दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, बिग विजन के साथ। तो ये 5वां एडवांटेज था। छठा एडवांटेज सुनिए, वीनस आपके 11th एंगल पर है एंड दिस इज़ अ पावरफुल प्लैनेट टू गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूल फॉर योर प्लेजर्स लाइक लव कमिटमेंट्स, मौसमों का अच्छा लगना, ग़िज़ा का अच्छा लगना, लिबास का अच्छा लगना, सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज़ करना।
छठा फ़ायदा सुनिए, वीनस इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल डेवलपमेंट। आप अपनी नीड्स अगर पूरी कर रहे थे तो अब इसी वीनस की सपोर्ट के एवज़ आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकेंगे। अगर आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर रहे थे तो अब आप रिजर्व्स भी क्रिएट कर सकेंगे। ये जितने भी मैंने प्लैनेट्स आपको गिनवाए, इसके ये 6 तो डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। अब सातवां जो मिक्स इन सब प्लैनेट्स के मिक्सचर की वजह से आपको मिलेगा, that is speed of successes. You become fast, you become reliable, accurate, exactive, and due to this exactive behavior of planet you get upper layer of successes. आप जर्नल एडवांटेजेस से सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएंगे, पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि आप अपने मिशंस को अपर लेवल पर, हायर लेवल पर, हेवन लेवल पर ले जा सकेंगे। इस प्लैनेटरी सपोर्ट के एवज मोस्टली एरीज सक्सेसफुल रहेंगे, रिस्पेक्ट बनाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, लव अचीवमेंट्स, हेल्थ सेटिस्फैक्शंस एंड इवन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ह्यूमर। बट देर इज़ 2 टाइप ऑफ इशूज़ आल्सो जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। द फर्स्ट इशू इज़ जुपिटर रेट्रोग्रेशन, जो कि इस वक्त आपके लिए 4th एंगल पर है। तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से गुरेज करिए, आप लोगों पर अंधा एतमाद करने से गुरेज करिए, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए अपने तमाम लीगल प्रिकॉशंस लेकर फिर आप किसी एग्रीमेंट को साइन करिए। इट इज़ अ डिमांड ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। अगर आपने अंधाधुंध एतमाद किया तो लोग आपको चीट कर सकते हैं या कम से कम आपको रिग्रेट्स में तो जाना पड़ेगा ही। And Saturn is also in your 12th angle. By astrological rules, by Western astrological rules, Saturn on 12th angle means you are in Sarsati. So कुछ लोग तो अपने वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट सन, मरकरी, मार्स एंड वीनस की वजह से इस सैटर्न की नेगेटिविटी को बैलेंस कर लेंगे, बट कुछ एरीज ऐसे होंगे जो अपने अंदर अग्रेशन देखेंगे, अपने अंदर खौफ महसूस करेंगे या अपने डिसीजंस को लेट या सहारे ढूंढेंगे। अगर आप उन एरीज़ में से हैं, उन एरीज़ स्टूडेंट्स में से हैं या ऐसे एरीज़ हैं जो कि फैसलों को लेट करते जा रहे हैं, या आप एक ऐसे एरीज़ हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ मौजूद है लेकिन उनका डर ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उस तरह के 20% एरीज़ को ये चाहिए कि वो सूरज शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में और ब्लू सफ़ायर स्टोन पहने। एवरेज डिफ़िकल्टीज़ ब्लू सफ़ायर स्टोन से एंड सूरज शम्स से ही रिकवर हो जाएंगी। अगर सीवियर सिचुएशंस हों, आपको लगे कि बहुत मेहनत, बहुत घोड़े दौड़ा लिए, ज़ोर लगा लिया लेकिन मामला ठीक नहीं हो रहा, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन एक रियल डायग्नोसिस सिस्टम है जिससे ये बात फाइंड आउट हो जाती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है विद सम प्रोफेशनल इंटरफेरेंस, विद सम एक्स्ट्रा या आर्टिफिशियल फ्यूल्स लाइक ब्लू सफ़ायर से भी ज़्यादा ताकतवर एक्टिविटीज़ या फिर कुछ एहतियाती तदाबीर, उससे मामला हल हो जाएंगे। उम्मीद ये है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो बेस आप बनाएंगे वो फरवरी में भी सस्टेन करेगा। बट एस्ट्रोजेम्स ने एक नया सिलसिला शुरू करने का प्लान किया है। हम कोशिश करेंगे कि फरवरी से आपके पूरे महीने का हॉरोस्कोप इन अ सिंगल एपिसोड, इन अ सिंगल व्लॉग आपके सामने रख दिया जाए। 7 दिनों के जो एनालिसिस होते हैं वो तो हम महीने में 4 दफ़ा देते हैं, लेकिन मंथली जो प्रेडिक्शंस हैं वो महीने में 1 दफ़ा हम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करें, लेकिन वो एक अलग चैनल पे होगा। एस्ट्रोजेम्स का ही एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है आस्क हारिस अज़मी। आप वहाँ पर अपने छोटे छोटे सवाल भी पूछ सकते हैं एंड कोशिश यही है कि फरवरी के पहले वीक में आपको मंथली प्रेडिक्शन पूरे महीने की इन अ सिंगल व्लॉग आपको दी जाए ताकि आप अगले 30 दिनों को वक्त के बिहेवियर को समझकर राइट डिसीजंस ले सकें। और फिर 7 दिनों में तो डिटेल्स मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा ही इस चैनल पर, एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल पर। उम्मीद करता हूं हमारी ये कोशिश, हमारी ये मेहनत आपके मज़ीद काम आएगी और आप अल्लाह ताला की इन नेमतों को और अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे। अगर आपको
इन्फॉर्मेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस या अल्लाह ताला की नेमतों को आपको समझाना पसंद आता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।